हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है तुम्हारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, लास्ट डे इवनिंग में आपका कुछ पोस्ट के रिजल्ट आउट हुए थे जो स्किल टेस्ट का था। आज भी एक रिजल्ट आपको देखने को मिला है जो कि आपका ग्रुप कोड नंबर 3 का है, जिसमें आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 वगैरह और 3-4 पोस्ट के थे। उनका उसका भी रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, पीडीएफ आउट हो गया है। किनका किनका स्किल टेस्ट में रिजल्ट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देखो कैसे एम्स के वेबसाइट पे आपको जाना ही है, ये जो उसके बाद रिक्रूटमेंट वाले पे जाना है। फिर अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करोगे, व्यू डिटेल्स जाओगे, रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे कल 64 तक आ रखा था, छः छः आए थे ना कल से, 239, 40, 42, 50 एंड 64। रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ ग्रुप कोड नंबर 3 आज आ गया है आपका, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, पीडीएफ आपका खुल रहा है। यहाँ पे देखो डेट आपको दिखेगा, और यहाँ पे 34 पेजेस के ये पीडीएफ्स यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं, सेम एज वही है, बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे आपको एडेड मिलेगा, जो कि सबसे लास्ट वाला देखोगे आप, अदर देन डीईओ स्किल टेस्ट क्वालिफाइड। अब ये क्या होगा, जैसे डीईओ इसमें सबसे ऊपर होगा, शायद इसका ग्रेड पे ज़्यादा था, तो उस बेसिस पे अब आप लोग ये कंफर्म कीजिएगा। मैं बस ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद इसके स्किल टेस्ट के अलावा कुछ और भी हुआ हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे दो चीज़ दिया गया कि सिर्फ डीईओ स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई किया, और अदर देन इसके जो हुआ वो भी क्वालिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को इसीलिए मिल रहा है। तो किन्हीं ने बस डीईओ का क्वालिफाई किया, और इस वाले में अदर देन डीईओ नहीं किया है क्वालिफाई, तो आपको नो देखने को भी मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग का यहाँ पे डीईओ वाले में यस है, अदर उस वाले में नो है। तो इस वजह से ये हो सकता है। बाकी बाकी चीज़ें सेम है, मार्क्स है, आपका रैंक है, जेंडर है, इधर आपका कैटेगरी है, और इस साइड आपका रोल नंबर है। ये आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट है। रैंक वाइज, हालांकि रैंक वाइज देते तो ठीक रहता ज़्यादा। ऐसे अ, मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आगे, एक आध वीडियो में मैं, आप लोग खुद भी तो देख ही रहे होगे, जितना वैकेंसी है उस हिसाब से लास्ट नंबर पे क्या कट ऑफ जा रही है। बट वो मैं देख के एक बार कर दूंगा, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि शॉर्ट करना पड़ेगा। और रैंक वाइज देते तब तो क्लियर ही होता, बट इन्होंने रोल नंबर वाइज दिया है, और रैंक आपको यहाँ पे अपना देखना है, ठीक है। ये पेपर आपका हुआ था, ये ऊपर में यही सब डिटेल्स आपका दे रखा है, कौन से पोस्ट के लिए था ये। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, इन सब चीज़ के लिए था। 34 पेजेस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका ये रिजल्ट का पीडीएफ है हुआ है, जो स्किल टेस्ट का है, ठीक है। और इसमें अगर देखना चाहें हम लोग, रैंक वन, इसमें अराउंड 180 के आसपास शायद इसमें सीट्स थी। तो सबसे यहाँ पे 21 रैंक का दिख रहा है, 359 मार्क्स। और यहाँ पे 10 रैंक नंबर 10, 364 मार्क्स। ऐसे तो आप लोग देख लेना, बट मुझे जो जल्दी जल्दी में दिखेगा सो मैं बता देता हूँ। 51 का 354 है, रैंक 15 का 360 है, और यहाँ पे देखो रैंक 9 आपको 365 दिख रहा है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जैसे मैंने कल भी डाल दिया था। रैंक 17 360 है। चलो अब और नीचे देखते हैं होगा। रैंक 8 यहाँ पे दिख रहा है 365, रैंक 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 371, ठीक है। देखो 400 में 371 मार्क्स आए हैं। अब मार्क्स जो आए हैं, अब इसमें इफ एंड बट ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हो किसी को कुछ भी, जैसे कल भी काफ़ी लोगों के मैसेजेस वैसेज आए, बट उसमें ना मैं अपने एंड से कुछ बोल सकता हूँ, ना आप अपने एंड से कुछ बोल के कर सकते हो। जो आ गए सो आ गए, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट इसी बेसिस पे मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था कि भाई इतने मार्क्स ले आओगे सेफ रहोगे, तब काफ़ी लोग ने मुझे ही गाली दिया था कि भाई क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, इतना कौन लाता है, इतना में थोड़ी होगा, इतने में हो जाएगा। तो आप लोग खुद देख पा रहे होगे कि लोगों के क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं। अब वो आए हैं तो आए हैं, ठीक है। उस पर इफ़ एंड बट हम नहीं लगा सकते, ठीक है, और उसको लगाने से कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ रैंक 7 आप देखो 365। अच्छा, रैंक 2 तक तो हमने देख लिया था ना, रैंक 2 ऊपर ही था। हाँ ठीक है, रैंक 2 देखा था, 371 था वो। 1 अगर दिख जाए तो 4 367, रैंक 4 आपका 367 है। एंड
रैंक 1 रैंक 6 यहाँ पे 365 है, 13 है 5 का 367 है, और उसके बाद 1 कहाँ गया, 32 पेज पे आ गए हम लोग। रैंक 3 यहाँ पे है आपका 370। अब 1 ही बचा है बस। ले, 1 तो दिखा ही नहीं, क्या पता ऊपर होगा, नहीं दिख पाया होगा हमें। हम 3 2 4 5 तो दिख गया। ठीक है, इसमें वैसे मैं शॉर्ट करके डायरेक्ट ही डाल दूंगा इसका किसी भी फॉर्म में, या तो पीडीएफ डाल दूं या कुछ करके डाल दूं, वो डालूंगा, बट उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। रिजल्ट आपका इस पोस्ट का भी आउट हो गया, जैसे जैसे बाकी पोस्ट का भी आउट होंगे आपको मैं अपडेट दे दूंगा, और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो जिनके दो बातें इसमें हैं, जिन्होंने दिया है उनके लिए भी है, जो आगे इस वैकेंसी को देना चाहते हैं ये उनके लिए भी रहेगा। पीडीएफ डाल देने से क्या होगा कि बाद में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आप ग्रुप में देख सकते हो कि इतने नंबर, इतने वैकेंसीज थे, इतने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको आगे के लिए उस तौर पे प्रिपरेशन करने में आसानी होगी, भाई मेरे इतने नंबर आने चाहिए, ठीक है, उस बेसिस पे। क्योंकि बाद में अगर मैं यही चीज़ आने वाले अगर कोई एग्ज़ाम आएगा, वहाँ पे मैं अगर सेफ स्कोर डालूँ या फिर ऐसा है तो आपका हो जाएगा, तो फिर आप ही लोग क्वेश्चन करोगे, तो इस बेसिस पे ये रिजल्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा। वीडियोस तो अवेलेबल रहेंगे ही, बट पीडीएफ फॉर्म में आप खुद ही देख पाओगे ना कि इतने, मान लो वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज होती है। अभी तो एक क्राइटेरिया बाकी है आपका एक्सरसाइज चॉइस करने का, फाइनल मेरिट आएगा, बट ऑन एन एवरेज यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसका नहीं होगा। तो वो बात है, इसलिए मैं आपको इसको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी जो एक शॉर्ट आउट लास्ट मिनिमम 1 वाला तो सबको पता ही रहेगा, लास्ट वैकेंसी जहाँ रहेगी ना, उससे 10 ज़्यादा ही मैं डाल दूंगा कि भाई इस नंबर तक आप लास्ट मिनिमम सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। बाकी कल मैंने एक वीडियो डाली थी, और ट्राई करेंगे धीरे 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 धीरे। नेक्स्ट जो वैकेंसी अगर आएगी आएगी, मतलब अभी तो टाइम होगा, कम से कम भी तो 5 महीना 4 महीना 6 महीना आपके पास समय रहेगा। अगर अगली वैकेंसी आती है तो आएगी ही, क्योंकि अब ये दूसरी थी तो आने का चांसेस काफ़ी सही है। तो वैकेंसी आने का उस बेसिस में हम लोग सोचेंगे कि धीरे 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 टॉपिक वाइज कोई भी एक छोटा छोटा वीडियो लेके चलते रहेंगे, बाद में बर्डन ना हो। काफ़ी लोग एंड में करते हैं, बट ठीक है, जिनको करना हो वो धीरे 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 धीरे। अब चैनल पे और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप कर सकते हो, बट उसके अलावा भी देखेंगे, एज पर टाइम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसके लिए मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं बना के डाली कि आपको एक्सरसाइज चूज, जितने भी पीडीएफ मैंने डाले हैं उसके हर एक एंड वाले पेज पे, पेज नंबर 34, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में जो ये फोर्थ पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक्सरसाइज चूज करने का जो डेट है वो मेंशन कर दिया गया है। तो इसके लिए मैंने अलग से कोई वीडियो बना के नहीं डाला। तो ये 14 जून 2025 से लेकर 22 जून 2025 तक रहने वाला है, ठीक है, शाम के 5 बजे तक। और ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको सीट एलोकेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब आप फिर एलिजिबल ही नहीं होगे। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है इस प्रोसेस का, तो ये आपको करना ही करना है। डेट्स आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, मतलब इस डेट के पहले पहले जितने भी स्किल टेस्ट के रिजल्ट आने होंगे वो आ ही जाएंगे, क्योंकि हर एक रिजल्ट के पीडीएफ में ये ही डेट कॉमन है, मतलब चेंज नहीं होगा। 14 से 22 के बीच में ही ये होना है, तो इसके बीच में तो रिजल्ट आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए, अगर और कोई रिजल्ट आता है तो उसके अपडेट भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।